तो बच्चों, let's read the question first. Construct a pyramid of biomass starting with phytoplanktons. Label 3 trophic levels and is the pyramid upright or inverted? Why? हमें एक pyramid of biomass construct करना है जिसको start करना है with phytoplanktons. उसके 3 trophic levels बनाने हैं and बताना है upright है या फिर inverted pyramid है, और जो भी है ऐसा क्यों reason आया है. तो यहाँ पे जो key concept use किया जाएगा वो होगा pyramid of बायोमास का. सबसे पहले यहाँ पे बायोमास की स्टडी करते हैं. बायोमास का मतलब क्या होता है? जैसा कि इसका नाम है ये बताता है टोटल मास, टोटल जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मास प्रेजेंट होता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो टोटल मास होता है किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पर उसी को बोला जाता है बायोमास. अब स्टार्ट करते हैं ये फाइटोप्लैंक्टन्स के थ्रू पिरामिड ऑफ बायोमास बनाना. तो देखो, फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं. फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर. फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर. बट इनका जो बायोमास होता है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, बट इनका बायोमास बहुत ही कम होता है अगर हम इन्हें कंपेयर करेंगे आगे के ट्रॉफिक लेवल से. तो अगर फाइटोप्लैंक्टन्स जो कि होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ये होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एक एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, अगर हम इनको कंपेयर करेंगे विद इनका नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो कि होता है इनको खाने वाले स्मॉल फिशेस. ऑल्दो ये फिशेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होती, बट फिर भी जो इनका बायोमास होता है वो प्लैंक्टन से ज़्यादा होता है. प्लैंक्टन्स के अमाउंट में जो इनका बायोमास होता है वो ज़्यादा होता है. वेयर एज इसका भी अगर हम नेक्स्ट लेवल देखें कि इन स्मॉल फिशेस को खाने वाली जो होती है वो होती है बिग फिशेस, बड़ी फिशेस होती है. एंड अगर हम किसी एक ही फिश को ले ले, एक ही बिग फिश को ले ले, जैसे कि अगर हम शार्क को ले ले या वेल को ले ले, तो एक ही जो बिग फिश होती है उसका ही बायोमास जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू बहुत सारी स्मॉल फिशेस. तो उधर क्या हो रहा है कि बायोमास जैसे जैसे टर्शियरी लेवल इंक्रीज हो रहा है, प्रोड्यूसर से जा रहा है प्राइमरी कंज्यूमर एंड देन उसके थ्रू जा रहा है सेकेंडरी कंज्यूमर पे. प्राइमरी कंज्यूमर से जा रहा है सेकेंडरी कंज्यूमर पे. तो यहाँ पे बायोमास इंक्रीज करता जा रहा है, डिक्रीज नहीं करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, क्योंकि जो बायोमास होता है बड़ी बड़ी फिश का वो बहुत ही ज़्यादा होता है. एक ही फिश का बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू मैनी थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल फिशेस. तो इसलिए जो होता है इसका जो पिरामिड आता है ये कैसा आ रहा है? इन्वर्टेड पिरामिड आ रहा है. इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? ऐसा उल्टा ट्राइंगल, ऐसे उल्टे ट्राइंगल की शेप में आ रहा है, तो ये इन्वर्टेड आ रहा है. इन्वर्टेड इसलिए आ रहा है क्योंकि जो बायोमास होता है, बायोमास जो होता है जो कि बड़ी फिशेस का होता है, बिग फिशेस का या टर्शियरी जो कार्निवोर्स होते हैं बिग फिशेस का, ये बहुत ही ज़्यादा होता है व्हेन कंपेयर टू फाइटोप्लैंक्टन्स. इसलिए ऐसा आता है इसका पिरामिड. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.